कि महामहिम न्याय करो। जेपीएससी में बहुत भारी धांधली है और अभी से नहीं, पिछले 20 साल से धांधली है। आज तक का पूरे हिंदुस्तान का इतिहास में मेंस परीक्षा 3 दिन में कोई नहीं लिया है। जो है कि कभी भी यहाँ पढ़ने लिखने छात्रों का भला नहीं हो सकता है। इस कि महामहिम न्याय करो, बचा लो। हम लोग बर्बाद हो रहे हैं जेपीएससी के कारण, हमारी उम्र निकली जा रही है। जेपीएससी और आंदोलन का एक घना ही रिश्ता है। जेपीएससी की परीक्षा हो और आंदोलन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ पे। जैसा कि आप सबको पता है, बीते कई दिनों से जेपीएससी विवाद में है और कुछ दिनों से इनकी आंदोलन कमज़ोर पड़ती जा रही थी, लेकिन आज फिर से इन अभ्यर्थियों के द्वारा ये आंदोलन एक नया मोड़ ले रहा है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ उपस्थित कुछ अभ्यर्थियों से कि आगे की इनकी क्या रणनीति है। तो आइए हम बात करते हैं देवेंद्र महतो जी से, जो जेपीएससी आंदोलन का सहयोग कर रहे हैं। तो सर ये बताइए आप कि 33-34 दिनों से आंदोलन चल रहा है और आप लोग की मांग पूरी नहीं हो रही है, तो आप लोग अब क्या सोचिए, आप लोग की आगे की क्या रणनीति है? जी, आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन का आंदोलन 33वें दिन है और 33वें दिन में हम लोग प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं और प्रेस वार्ता के आयोजन के माध्यम से कह देना चाह रहे हैं कि आयोग जो हठधर्मी नीति अपनाते हुए मेंस एग्जाम का घोषणा किया है और 28 से 30 जनवरी को उसको तिथि घोषित किया है और हम लोग ने आज कई दिनों से हम लोग आंदोलन करते हुए कह रहे हैं कि देखिए, अब इसका सबूत है कि हजारीबाग में क्वेश्चन लीक हुआ था। आपका 2 बजे से परीक्षा था और आपका 1:45 बजे जो है कि क्वेश्चन लीक हो गया था और इसी का परिणाम है कि अकेले हजारीबाग जिला में लगभग 700 रिजल्ट आया है। इसके साथ ही साथ जो लातेहार और साहिबगंज में जो क्रमवार पास किए हैं वो पूरी तरह सेटिंग गटिंग से पास हुआ है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उस वहाँ का OMR इन लोग का आयोग से गुम हो गया है। इसी का परिणाम है कि गजट का 30 में कंडिका 30 में स्पष्ट उल्लेख है कि OMR को पब्लिक डोमेन में वेबसाइट में अपलोड करना है, लेकिन 33 दिन बीतने के बावजूद आज तक नहीं कर पाया है। इसके साथ ही साथ आदिम जनजाति का कट ऑफ 220 गया है, जबकि 224 वाला फेल कैसे है इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। आपका ओबीसी वर्ग का जो 230 वाला कैसे पास है इसका आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है। इसके साथ ही साथ प्रिमिटिव ट्राइब हैंडीकैप्ड कोटा और स्पोर्ट कोटा का किसका रिजल्ट है जवाब नहीं दे पा रहा है और इसका जवाब देने के बजाय ये मेंस का रिजल्ट देना चाह रहे हैं और 3 दिन में परीक्षा ले रहे हैं। बताइए, आज तक का पूरे हिंदुस्तान का इतिहास में मेंस परीक्षा 3 दिन में कोई नहीं लिया है। ये बहुत बड़ा जेपीएससी जो है कि बहुत बड़ा तिस्मारका है का जो 30 दिन में पूरा ले लेगा। इसीलिए यह जेपीएससी फिर से कोशिश कर रहा है कि हम जहां तहां जिस प्रकार पीटीएम परीक्षा लिए हैं, जंगल झाड़ में जैसे तैसे सेटिंग गटिंग करके क्रमवार पास कर दिए हैं, उसी प्रकार वही इतिहास मेंस में भी दोहराने जा रहे हैं। इसीलिए साथियों, झारखंड के तमाम छात्रों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम लोग ने 33 दिनों से लड़ाई लड़ रहा है, अब जो है कि इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना होगा। चूंकि यहाँ के सरकार भी मौन है, इसलिए आगामी 7 तारीख को जो हम लोग का घोषित है राजभवन में महाधरना का और हम लोग का न्याय गुहार यात्रा करते हुए इसमें पूरे 2400 जिलों में हजारों हजार की संख्या में आइए, बस से, टेम्पू से, रिक्शा से, ऑटो से, जैसे भी आइए, पहुंचिए और यहाँ का जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है इसका करारा जवाब दीजिए। चूंकि आपका लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा, आपका लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। यहाँ का छात्रों का हक अधिकार का हनन हो रहा है। ऐसे में यहाँ के पढ़ने लिखने वाले छात्र जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, जो खेत खलिहान में काम करते हैं, जो जंगल झाड़ में काम करते हैं, जो टेम्पू रिक्शा चलाने का काम करते हैं, जो यहाँ लेबर कुली का काम करते हैं, वैसे छात्र लोग ऐसे में कभी भी अधिकारी पदाधिकारी नहीं बनेंगे और यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार का बू आ रहा है कि यहाँ जो है कि कभी भी यहाँ पढ़ने लिखने वालों का छात्रों का भला नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग आइए और चट्टानी एकता का परिचय दीजिए 7 तारीख को और जो है कि जेपीएससी को हर हाल में झुकना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, पहली बार मेंस एग्जाम घोषणा इन लोग नहीं किया है। 6ठी जेपीएससी में 6 बार मेंस परीक्षा घोषणा हुआ था जिसको हम लोग रोकने का काम किए हैं, तो ये भी रुकेगा मेंस परीक्षा में दावे के साथ कर। सर ये बताइए, आप यहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं और राजभवन में भी आंदोलन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ और राजभवन के आंदोलन में क्या फ़र्क रहेगा?
देखिए, हम लोग यहाँ सांकेतिक रूप से कर रहे हैं। इसका आंदोलन का स्वरूप बहुत प्रकार का होता है। तो हम लोग महामहिम इस राज्य का सबसे बड़े संवैधानिक पद में बैठे हैं, तो न्याय के गुहार को लेकर के हम उनके समक्ष में जाके हुंकार भरेंगे कि महामहिम जी, आपके इस राज्य में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, यहाँ भ्रष्टाचार का बू आ रहा है और छात्रों का न्याय करने के बजाय, जाँच करने के बजाय, जेपीएससी को छात्रों का सवाल का जवाब देने के बजाय जो है कि सबको नज़रअंदाज करते हुए सब सीट को करोड़ों करोड़ में बेचते हुए जो है कि मेंस परीक्षा का घोषणा किया है। इसके लिए हम लोग आंदोलन का स्वरूप को बदलते हुए हम लोग अब महामहिम राज्यपाल के समक्ष जाके अपना हुंकार भरेंगे। तो सर, जेपीएससी राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जेपीएससी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता। अगर यदि हमारे राज्य के मुखिया अगर यदि इसको संजीदगी से लेंगे तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनेगा। इसमें सबसे बड़ी बात हो जाती है कि राजनीतिक लोग जो है अपना इसको अध्यक्ष है, सदस्य है, बाकी सारे लोगों को, राजनीतिक लोगों को वहाँ पर वह नियुक्त कर देते हैं। अब जब नियुक्त कर देते हैं तो निश्चित रूप से वह लोगों का विश्वास कम होता है, क्योंकि जेपीएससी एक स्वतंत्र वह निकाय है, इसमें किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग जानबूझ करके राजनीतिक लोगों को करते हैं ताकि ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे और हम लोग ये लड़ते रहें। कभी विपक्ष लड़ेगा, कभी पक्ष लड़ेगा और ये सब चलता रहेगा और बीच में अंदर अंदर तहे खाने से सबको भीतरे भीतरे नियुक्ति कर देना है। इसीलिए इसको विवादित बनाया जा रहा है। महामहिम यहाँ पर हम लोग धरना पर बैठे हैं और हम लोग 33 दिन से बैठे हैं। अब यदि नहीं कुछ वह न्याय मिला तो हम लोग कुछ सुगबुगाहट नहीं हुआ तो अब हम लोग महामहिम से न्याय के लिए महामहिम के सामने जाएंगे और हम लोग अनुरोध करेंगे कि महामहिम न्याय करो। जेपीएससी में बहुत भारी धांधली है और अभी से नहीं, पिछले 20 साल से धांधली है। आप जो है इसको जेपीएससी को क्लीन करने का काम करिए और वहाँ पर जो है जेपीएससी के कारनामों को महामहिम के सामने जा कर के रखेंगे और अपने जितने भी साक्ष्य हैं जो कि जेपीएससी को दिए, वो उससे बड़ा और साक्ष्य जो हमको मिल रहा है वो सब महामहिम को देंगे। और निश्चित रूप से महामहिम हमारे राज्य के सर्वे सर्वा हैं और महामहिम कोई राजनीतिक नहीं होते हैं और वो निश्चित रूप से हम लोगों का वह न्याय को सुनेंगे और हमारी गुहार को सुनेंगे। हम लोग इसीलिए 7 तारीख को राजभवन के समक्ष महामहिम से न्याय गुहार यात्रा के लिए हम लोग कहेंगे। तमाम 24 जिला के छात्र महामहिम से गुहार करेंगे कि महामहिम न्याय करो, बचा लो। हम लोग बर्बाद हो रहे हैं जेपीएससी के कारण, हमारी उम्र निकली जा रही है, हम लोग गरीब हैं। ये बार बोलते हैं कि तुम्हारे पास न्याय नहीं हुआ है तो आप जाइए वहाँ हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो महामहिम हमारी बातों को सुनिए कि हमारे मम्मी पापा जो है सो हमको यहाँ पर रहने खाने का और पढ़ने का पैसा देते हैं, न्यायालय में कोर्ट में लड़ने का पैसा नहीं देते हैं। हमारे बच्चे जो है और ये लोग जो है बेईमान आदमी के पास में बहुत पैसा है और ये बेईमान आदमी के सामने हम लोग वह कोर्ट में नहीं टिक पाते हैं। इसलिए हम लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं। आप ही न्याय करो, आप राज्य के मुखिया हो, सही गलत को जो है निर्णय आपके हाथ में है। इसलिए हम लोग 7 तारीख को न्याय मांगने के लिए महामहिम के समक्ष जाएंगे। जैसा कि हमने इन अभ्यर्थियों से बात किया और बात करके ये मालूम चला कि 7 दिसंबर को ये राजभवन के सामने धरना देंगे और राज्यपाल के सामने अपनी बात रखेंगे। तो अब हमें देखना ये है कि 7 दिसंबर को भी इनकी आंदोलन सफल होती है या नहीं। जानने के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।